बड़ा पुरुषार्थ, महाप्रयत्न, अत्यंत पुरुषार्थ करने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हो, उसका उपाय हमें भर्तृहरि जी के एक श्लोक में मिलता है। किस प्रकार विचार करके हम बड़े पुरुषार्थ की प्रेरणा को उत्पन्न करें, बड़े पुरुषार्थ को करें, उसकी ओर प्रवृत्त हो। तो श्लोक में दिया है, यावत् स्वस्थम इदं शरीरम अरुदम यावत् जरा दूरक। ऐसा विचार करना चाहिए कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है, अरुदम कोई रोग नहीं है, और जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहत, और जब तक देखने की, सुनने की, बोलने की शक्तियां विद्यमान है, हम देख सुन सकते हैं, और जब तक आयु का नाश नहीं हुआ, तावत् आत्मश्रेयसी एव विदुषा कार्यः प्रयत्नो माह। तब तक विद्वान को अपने और दूसरे के कल्याण के लिए महान प्रयास करना चाहिए। 60 साल की उम्र तक शक्ति रहेगी, अच्छी प्रकार से दिनचर्या में चलते रहे, देखने की, सुनने की, शरीर स्वस्थ रहे। 60 साल के बाद निर्बलता, दुर्बलता, रोग उत्पन्न होने लगते। इसलिए 60 साल की उम्र तक कितना पुरुषार्थ हो सकता है, कर पूरा जोर अपने कल्याण के लिए और दूसरे के। श्लोक के अंदर क्या दिया? आत्मश्रेयसी, आत्मा के कल्याण के, दोनों के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना। जो रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, यज्जाए तो दूरम उदयति दैवम, इसमें तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, क्या कि मेरा मन अपने और दूसरे के कल्याण की इच्छा से युक्त हो, अपने कल्याण की भी कामना हो, दूसरे के कल्याण की भी कामना हो, अपने कल्याण के लिए भी पुरुषार्थ हो और दूसरे के कल्याण के लिए पुरुषार्थ हो। और आर्य समाज के नियम में दिया है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। अपने कल्याण में लगे रहेंगे तो अपनी उन्नति भी बाधित हो जाएगी, आगे बाधा नहीं। इसलिए बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक युवा है, शक्ति विद्यमान है, हम अपना खुद काम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। तीनों क्षेत्रों में बड़ा पुरुषार्थ करना। तीनों क्षेत्र कौन कौन से? ज्ञान को शुद्ध करने के लिए, उपासना को शुद्ध करने के लिए, और कर्म को शुद्ध करने के लिए, निष्काम कर्म करने। कोई भी सकामता की भावना मन के अंदर उत्पन्न ना हो, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न ना हो। ये अहंकार का भाव भी है, और अहंकार के कारण फिर सकामता उत्पन्न होती है, मैं कर रहा हूँ इतना, मुझे मिलना चाहिए। और जब ये भाव रहेगा कि मेरा क्या है,
सब साधन सामर्थ्य ईश्वर का है, ज्ञान विज्ञान ईश्वर का है, तो उससे निष्कामता उत्पन्न हो। मन के अंदर कोई पाप की इच्छा भी उत्पन्न ना हो, कोई पाप का विचार ही ना हो। अग्निशद मंत्र में पढ़ा है, अग्निशद का मतलब क्या है? सर्वथा सब प्रकार से पाप को त्याग दे, किंचित भी पाप करने की इच्छा उत्पन्न ना हो, एक क्षण को भी व्यर्थ ना हो, कोई पाप करने की इच्छा उत्पन्न ना हो, और संकल्पबद्ध होकर चले कि मुझे बड़ा पुरुषार्थ करना है, ऐसा संकल्प भी नहीं। और संकल्प कब होगा? जब इच्छा उत्पन्न होगी, तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब ये पता लगेगा कि समय कम है, बुढ़ापा आने वाला है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाएगी। तो जब व्यक्ति निर्बलता को, बुढ़ापे को देखता है, तो फिर उसके अंदर वेग उत्पन्न होता है कि समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी बड़ा पुरुषार्थ कर लेना, आत्माओं का कल्याण कर लेना। संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। उदाहरण दिया है, घर के अंदर आग लग गई है और उस समय कुआं खोदा जा रहा है। जब तक कुआं खोदेंगे तब तक तो घर जल के भस्म हो जाए। इसी प्रकार से बुढ़ापा आ गया है, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो गई है, और उस समय आत्माओं के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने की व्यक्ति सोचे, पुरुषार्थ करे, तो वो पुरुषार्थ करते करते ही उसका विनाश हो जाएगा, मृत्यु के साथ। सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पहले से ही, मृत्यु के आने से पहले ही अपना काम कर लेना चाहिए, जिससे कि अगला जन्म अच्छा मिले, अगले जन्म में और अधिक हम अच्छे शरीर, अच्छे परिवार को पैदा